इस चीज़ पे बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं जो भी मेरे पास्ट में चीज़ होता है मैं उसको कभी भी फ्यूचर में नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि कोई भी बैड फेज़ अगर तुम फिर से उसके बारे में सोचोगे तो वो फिर बैड फेज़ ही रहेगा फ्यूचर में भी। बट इन दिस जनरेशन कुछ भी हो सकता है। लाइक इंसान हवा में उड़ सकता है एंड पंछी ज़मीन पे चल सकते हैं, पंछी चलते ही ज़मीन पे, बट बादल ज़मीन पे गिर सकता है। इस ज़माने में कुछ भी हो सकता है। देन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जो मेरे डार्क फेज़ है इन माय पास्ट, मुझे वो चीज़ बोलना है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ से गूंजते हैं अपनी लाइफ में, एंड बस मुझे उनके लिए मुझे जो भी है मेरे को अपनी सीक्रेट्स बतानी है इस चैनल पे। सो और हमारे जो ये वर्ल्ड है, ये जो हमारा सोसाइटी है, इसमें इतने ज़्यादा मॉन्स्टर टाइप के लोग रहते हैं। मैं तुम्हें अपने इस स्टोरी में बताऊंगी, रियल स्टोरी में बोल रही हूँ। जब मैं बच्ची थी, छोटी सी, नॉट छोटी सी, लाइक 5th 6th में थी, उस टाइम मेरे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गए थे, लाइक 6th में। तो एंड एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, आई एम अनफिल्टर्ड, मुझे कुछ भी, एंड आई एम लाइक बायोलॉजी स्टूडेंट, सो मुझे कुछ भी बोलने में कोई वो नहीं है, हिचकिच नहीं है, मैं सब कुछ बोलूँगी। अगर तुम अनपढ़ हो, तुम्हारा दिमाग छपरी है, देन गेट लॉस्ट। मैं तुम्हें नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं साइड से जो बहुत ज़्यादा ही लाइक उनको सेक्स एजुकेशन के बारे में कोई बता दे, देन वो लोग पता नहीं, लाइक यू अंडरस्टैंड। सो मेरे स्कूल में एक सर थे एंड उसका नाम था, मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि अगर कोई मेरी वीडियो देख लेगा देन समझ में आ जाएगा, सो मैं नाम नहीं लूँगी। तो एक सर थे वो, एंड मैं उस टाइम 6th क्लास में पढ़ती थी, एंड वो सर बहुत अच्छे से बात करते थे लड़कों से, लड़कियों से, इतने लाइक ऐसा लगेगा कि तुम्हारे पापा ही टाइप के बात करते थे। मेरे पापा मेरे से अच्छे से बात तो नहीं करते हैं, मतलब हमेशा पढ़ने के लिए बोलते हैं, बट स्टिल वो अच्छी बात है। बट वो सर इस टाइप का बात करते थे, लाइक वो हमारे पापा ही, वो इस कामली से बात करते थे, इतने अच्छे से बात करते थे, कोई होमवर्क नहीं बना के लेके जाता था, तो बहुत ज़्यादा कामली बात करते थे। एंड मुझे ये चीज़ उन सर में बहुत अच्छी लगती थी। एंड बट कोई इंसान जब मेरे से बहुत अच्छे से प्रिटेंड करता है ना, तो मुझे उस पर और शक होता है कि यार मुझे मेरी खुद की जो रिस्पेक्ट है वो मुझे बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि मुझे बचपन से रिस्पेक्ट ही नहीं मिली है घर में। मुझे हर एक ओपिनियन के लिए बोला गया है कि तुम गलत हो, समझी ना, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है तो तुम गलत हो। तो फिर मुझे ऐसा लगता था जब भी वो सर अच्छा प्रिटेंड करते थे, मुझे तो कुछ गड़बड़ ही लगती थी, बट मैं उस टाइम उतना ध्यान नहीं देती थी, मैं बोलती थी ओके। एंड 6th क्लास नॉट अ स्मॉल क्लास एंड नॉट अ लाइक बहुत बिग क्लास भी नहीं होती है। देन वो सर शायद कोई सब्जेक्ट पढ़ाते थे, पर्टिकुलर एग्जाम्पल हिंदी। देन वो पढ़ाने के लिए आते थे, एंड जो सबसे ज़्यादा रिलीजियस प्रिटेंड करेगा ना, वो उतना ही ज़्यादा टॉक्सिक होगा इन टॉपिक ऑफ हरेसमेंट एंड टॉपिक ऑफ बैड टच समथिंग। सो वो सर जब भी क्लास में आते थे, देन एक इंसिडेंट बताती हूँ। पोयम सर ने बोला सबको सुनाना है, पोयम समथिंग कोई चैप्टर का पोयम था, एंड सर ने बुलाया 3-4 लड़कियों को, जिसमें कि मैं भी थी। एंड सर ने सबको शाबाशी दी, एंड सबको बहुत करीब लाके शाबाशी दे रहे थे वो, एंड मैं भी गई उनके साथ। तो ही जस्ट लाइक वो पीठ पे ऐसे करके कोई शाबाशी देता है, हाँ ओके बच्चे, बट वो पीठ पे ऐसे कर रहे थे। एंड मैं इतनी तो दिमाग था कि मुझे थोड़ा ऑकवर्ड सा फील हो रहा था, तुम बच्चे हो, लाइक उसको एक साइन, लाइक कोई लड़की को पता होता है कि कौन सा बैड टच होता है एंड कौन सा गुड टच होता है। सो मुझे भी उस टाइम पता, मुझे इनसिक्योर फील हो रहा था, कॉन्फिडेंस बिल्कुल जा चुका था मेरा, लाइक मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था बहुत ज़्यादा ही। एंड मैं फिर सीट पे बैठी, एंड मेरे घर में लाइक मैं पहले बता चुकी हूँ, मैं पढ़ने में बिल्कुल भी, मेरा एकेडमिक परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे पढ़ने के अलावा स्कूल में हर चीज़ कर लेती थी, मैं टॉयलेट चली जाती थी, मैं किसी टीचर के पेन लौटाने चली जाती थी, मैं चौक मंगवाने चली जाती थी, मैं सब कुछ कर लेती थी, जिसकी वजह से मुझे गंदे मार्क्स आए। मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि कोचिंग क्लासेस तुम्हें जाना चाहिए। एंड जो मेरे घर के साइड में थी एक कज़न, वो पहले से ही वो सर जो गंदे वाले सर है उसकी कोचिंग क्लासेस में जाती थी, एंड वो थोड़ी मेरे से 1 साल छोटी थी, लाइक समझ लो वो 5th में है। तो वो इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ थी कि उसे कोई भी बैड टच गुड टच का कुछ मतलब ही नहीं पता था जब तक उसे कुछ बोला ना जाए। तो मुझे वो सर का इंटेंशन पहले ही गलत लगता था, और मेरी क्लास में 1-2 लड़की थी, उसको भी ये सर का इंटेंशन बहुत गलत लगता था।
तो मेरे घर में डिसाइड हुआ कि मैं बिल्कुल अनपढ़ लड़की हूँ, मेरे इतने कम मार्क्स आते हैं, मुझे कोचिंग भेजना चाहिए। एंड देन मैं कोचिंग गई, सर ने मुझे बुलाया, इधर आओ नैंची, इधर आओ, देखते हैं तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। देन उस सर ने मुझे बुलाया एंड मैं बहुत अनसेफ फील कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने को कहाँ भेजा दिया। तो सर फिर से वैसे रोटेट कर रहे हैं अपना हाथ, फिर से रोटेट कर रहे हैं। पता नहीं मैंने वो दिन कैसे बिताया, वो दिन कैसे मैंने सबसे ज़्यादा, सर वो भी मेरे लाइक सर यहाँ पे बैठे थे एंड मेरे को साइड में बैठाए थे, मुझे इतना ट्रॉमेटाइज फील हो रहा था। एंड मैं फिर कैसे कैसे पढ़ के घर गई। मैं दूसरे दिन मैं अपने मम्मी पापा से इतनी सिक्योर हूँ, मैं दिल से बता रही हूँ, उनको ये सब बताओ तो वो जब उनसे कोई बहस होगी तो वो मेरा ही कैरेक्टर एसिनेशन कर देंगे इतनी छोटी एज में भी। तो उनका दिमाग पूरा मिसोजिनिस्ट से भरा हुआ है। सो मैं घर गई एंड मैं किसी को बता नहीं सकती। अगर तुम पे लाइक तुम्हारा कनेक्शन तुम्हारे पेरेंट्स से एक फ्रेंड वाला नहीं है तो तुम्हारे साथ जो हो रहा है तुम कभी शेयर नहीं करोगे, कभी भी शेयर नहीं करोगे, क्योंकि उनका दिमाग खुद मिसोजिनिस्ट से भरा हुआ है। तो मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया, बट जो मेरी दोस्त थी जो मेरे साथ उसी में कज़न जो थी वो मेरे साथ जाती थी, दैन मैंने ये चीज़ उससे शेयर किया एंड उसको भी इस टाइप का टच करते थे। बट वो इतनी बुद्धू, इतनी ज़्यादा ही बोला जाए तो इतनी डरपोक फट्टू टाइप की थी कि वो अपने घर में नहीं बोल सकती थी ये चीज़, क्योंकि उसके पेरेंट भी लाइक उनके पेरेंट्स थोड़े मेरे पेरेंट्स से अच्छे थे, लाइक अंडरस्टैंडिंग थे। उसके पापा लाइक थोड़े मिसोजिनिस्ट तो बिल्कुल थे, लेकिन उसने भी डायरेक्टली नहीं बताया, उसने अपने भैया को बताया और उसके भैया ने उसके पापा को बताया। ये सर थोड़े छिछोरे टाइप के। तो उस लड़की ने ये चीज़ समझा एंड उसने अपने भैया को ये चीज़ बताया एंड उसने ये चीज़ तब बताया जब ये चीज़ उसके साथ एक्सपीरियंसड हुआ। क्योंकि सेकेंड डे जब हम लोग उस सर के पास गए, देन वो सर फिर से लाइक इस टाइप से कर रहे थे, हाँ बैठो बैठो, कौन सा चैप्टर है बैठो, एंड दे स्टार्ट लाइक बैड टच टोटली। मुझे ऐसा लग रहा था मैं कब घर चली जाऊँ, इतनी इनसिक्योरिटी फील हो रही थी मेरे साथ मुझे, एंड मेरी दोस्त को भी जो मेरे साथ कज़न थी उसको भी स्टार्ट होने लगी थी इनसिक्योरिटी फील होना। देन उसने अपने भैया को बताया, उसके भैया ने उसके पापा को बताया एंड उसके पापा ने बोला अब से तुम कोचिंग नहीं जाओगी। एंड फिर उसके पापा ने मेरी मम्मी को बताया एंड मेरी मम्मी स्टार्ट्स लाइक ओ माय गॉड ये सब हो रहा है। देन मेरी मम्मी को कुछ समझ में आया, देन मेरी मम्मी बोली नहीं कोचिंग नहीं जाना है, घर में ही रहो। एंड उस दिन मुझे इतना कंफर्टेबल फील हुआ। देन 1 महीने बाद एक नोटिस आता है मेरे घर में, लाइक पता चलता है मेरे घर में कि मेरे पापा की पोस्टिंग हो गई। सो मैं दूसरे स्कूल ट्रांसफ़र करी हूँ एंड दैट डे मैं खुश भी थी क्योंकि मैं दूसरे स्कूल जाने वाली थी और मैं दुख भी थी कि मेरे दोस्त मुझसे छिन जाएंगे। एंड मैं चली, फिर भी 1 महीने बाद मैं स्कूल ट्रांसफ़र हो गया मेरा। एंड देन स्कूल ट्रांसफ़र के बाद मैं जब लौट के छुट्टियों में आई अपने घर, देन मैंने सुना कि उनका एक्सीडेंट हो गया एंड वो डेथ कर गए, उनकी बीवी और वो डेथ कर गए। उनका जो बच्चा है वो विदाउट पेरेंट है, वो अब लाइक सेफ है, अपने घर में खुश है। एक स्कॉर्पियो में उन दोनों की डेथ हो गई। एंड मुझे ये चीज़ सुन के बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो सर ने लाइक मेरे से जो बड़ी दीदी थी उनसे भी ये चीज़ हम लोग को सुनने मिलती थी कि बैड टच करते थे वो छोटी बच्चियों को। लाइक दिस इज़ सो फकिंग अनकम्फर्टेबल फॉर मी कि लाइक मैं उस टाइम सिर्फ 6th क्लास में थी एंड मैंने ये चीज़ बस तुमसे शेयर किया है। बस हट जाओ वहाँ से, कोई भी हो, चाहे वो तुम्हारे फैमिली मेम्बर के ही हो, तुम्हारा कोई दोस्त हो, हट जाओ बस, उसकी इंटेंशन बहुत गलत है एंड बस उस प्लेस से हटना चाहो। एंड आजकल ये चीज़ बहुत गंदे लेवल से हो रहा है, इतने सारे कोचिंग क्लासेस में, इतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स में डॉक्टर का इंटेंशन गंदा होता है बहुत। लाइक कोई भी आजकल एक विलन एविल का रूप ले सकता है। सो बी केयरफुल। जो गट फीलिंग है वो बहुत स्ट्रांग है।